Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear friends, आज के इस वीडियो में आपसे कुछ फॉरेन एक्सप्रेशन या अर्थात जो फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेज है उसकी चर्चा करूँगा। तो बिना समय गवाए ये वीडियो मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं हर बार मैं आपको ये बात कहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट तो आप अवश्य ही कीजिए, क्योंकि आज का वीडियो ये ज़बरदस्त है और आपको हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स में हो, इसमें आपको जितने भी इस तरह के एग्ज़ाम्स है उसमें ये आपको फॉरेन वर्ड्स या फॉरेन एक्सप्रेशन के जो फ्रेजेज हैं वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी मैंने इस तरह के वीडियो आपको दिया था जिसको आपने बहुत ही लाइक किया और बहुत ही कमेंट किया। तो आज की इस वीडियो में देखते हैं क्या है। फर्स्ट वर्ड आपका जो है क्या है, फॉरेन वर्ड्स अल्टर एगो। अल्टर एगो ये लैटिन वर्ड है और फ्रीक्वेंटली ये इंग्लिश में बहुत ही यूज किया जाता है ना। तो अल्टर एगो लैटिन वर्ड इसका होता क्या है कि इसका मतलब होता है एन इंटीमेट फ्रेंड, इंटीमेट या बॉजम फ्रेंड जिसको आप कहते हो उसको हम कहते हैं अल्टर एगो। जैसे अगर आपका कोई घनिष्ठ मित्र है, प्राण से प्यारा ही दोस्त है, तो उसको आप कह सकते हो मिस्टर सो एंड सो इज़ माई अल्टर एगो। ओके, तो इस तरह से आप अल्टर एगो को आप यूज कर सकते हो, जिसका मतलब होता है घनिष्ठ मित्र या बॉजम फ्रेंड या इंटीमेट फ्रेंड। ओके, चलिए दूसरा क्या है, देखिए क्या है। दूसरा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, ये एक फ्रेंच वर्ड है और इसका प्रोनाउंसिएशन आप करोगे अफेयर डिमोर। अफेयर डिमोर, अफेयर डिमोर का मतलब होता है अ काइंड ऑफ लव अफेयर, अ काइंड ऑफ लव अफेयर। तो एक लव अफेयर को हम क्या कह सकते हैं, अफेयर डिमोर। ये एक फ्रेंच वर्ड है और ये भी फ्रीक्वेंटली इंग्लिश में आजकल यूज किया जाता है। थर्ड वर्ड है आपका बेलाडोना। बेलाडोना देखने में भी थोड़ा सा, बेला का मतलब आप जान रहे हो कि जो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो, और डोना का मतलब होता है विमेन। तो इसको आप बेलाडोना को इटालियन एक्सप्रेशन है और ये भी आपको इंग्लिश में यूज होता है और इसका मतलब होता है अ प्रेटी वुमन। प्रेटी वुमन यानी कि कोई खूबसूरत महिला है तो उसके लिए आप बेला, सी इज़ अ बेलाडोना, है ना, सी इज़ अ बेलाडोना, वह एक खूबसूरत महिला है, प्रेटी वुमन है। चलिए फोर्थ में देखते हैं क्या है। इसका थोड़ा सा स्पेलिंग भी आपको एरर में आता है, स्पेलिंग एरर में भी आपको आता है DENOUEMENT। इसको आप डेन्यूमांग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डेन्यूमांग, और ये एक US यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का वर्ड है ना। तो इसका मतलब होता है कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी या फाइनल सॉल्यूशन इन अ प्ले या नॉवेल। इसको आप कह सकते हो फाइनल सॉल्यूशन और कंक्लूजन इन अ प्ले और नॉवेल, इसको हम डेन्यूमांग कहते हैं। ओके, तो आप कैटास्ट्रॉफी याद कर लो या फाइनल सॉल्यूशन इन अ प्ले और नॉवेल कर लो, ये एक US वर्ड है। ओके, फिफ्थ वर्ड है आपका ओमनी विंसिट अमोर। बहुत ही खूबसूरत एक्सप्रेशन है और एक लैटिन है। देखिए एक्चुअली होता क्या है आपको मैं बताता हूँ कि ये जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज इज अ सिटी टू विच द वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट अदर लैंग्वेजेज हैव बीन ब्रॉट लाइक अ स्टोन। जिस तरह से स्टोन एक बिल्डिंग को बनाने के लिए ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से मतलब कि इंग्लिश को एक सुदृढ़ रूप में लाने के लिए अनेक सारे दूसरे भाषाओं से वर्ड्स को लाया गया, बोरो किया गया, और उसमें लैटिन बोरोइंग है, ग्रीक बोरोइंग है, इटालियन बोरोइंग है, फ्रेंच बोरोइंग है। इस तरह से बोरो करके इंग्लिश में वर्ड्स को लाया गया और इसी क्रम में आपका एक लैटिन वर्ड है ओमनी विंसिट अमोर, है ना। तो ओमनी विंसिट अमोर का मतलब होता है कि लव कंकर्स ऑल, लव
कंकर्स ऑल, यानी प्यार सभी चीज़ों को क्या कर लेता है भाई, जीत लेता है। तो इसको ऐसे एक्सप्रेशन को आप कह सकते हो ओमनी विंसिट अमोर, यानी कि लव कंकर्स ऑल, है ना। अब ऐसा है कि अगर कोई आदमी नया घर बनाया है ना, और वो घर के बारे में कैसा घर है आपका, तो क्या कहता है, ओ होम स्वीट होम आई लव इट, है ना। तो अगर कहीं पर ये लिखा हुआ मिल जाए कि डेल्सी डोमम, तो ये भी आपका लैटिन वर्ड है। तो डेल्सी डोमम का मतलब होता है होम स्वीट होम, होम स्वीट होम। ये आपका डेल्सी डोमम का मतलब होता है होम स्वीट होम, यानी कि घर प्यारा घर। कोई बड़ा खूबसूरत आदमी बनाता है घर और उसके ऊपर में लिख दिया डेल्सी डोमम, यानी कि एक लैटिन एक्सप्रेशन है। ये भी आपको इंग्लिश में बड़ी फ्रिक्वेंटली यूज होता है ना। देखिए नेक्स्ट क्या है, इनकॉग्निटो। ये तो अक्सर पूछता है, एसएससी हो, सिविल, जितने भी कंपटीशंस हो, उसमें आपको ये अक्सर पूछा जाता है इनकॉग्निटो। ये एक इटालियन वर्ड है ना, और ये इंग्लिश में फ्रीक्वेंटली यूज होता है। तो इनकॉग्निटो का मतलब होता है इन डिसगाइज, इन डिसगाइज, यानी कि डिसगाइज मतलब कि छद्म रूप में या स्वांग रूप में या कोई छुपा हुआ वेश बनाकर अगर कोई आपसे मिलता है तो ही मेट मी इन इनकॉग्निटो, ही मेट मी इनकॉग्निटो, वह मुझे डिसगाइज करके मिला। स्वांग यानी कोई नया वेश बनाकर, छद्म रूप बनाकर मिलता है, तो उसको हम इनकॉग्निटो कहते हैं, है ना। अब देखिए क्या है वांडरलस्ट। देखिए वांडर क्या होता है, वांडर मतलब होता है भटकना, और लस्ट मतलब किसी चीज़ का वासना जो अगर रहता है तो लव और लस्ट होता है। तो उसी प्रकार से वांडरलस्ट का मतलब होता है द लव ऑफ ट्रैवल। अगर आपको यात्रा करने का बहुत ज़्यादा शौक है, प्यार है, तो आप कह सकते हो कि ही इज़, है ना, इन वांडरलस्ट, है ना, ही इज इन लव ऑफ ट्रैवल। क्लियर, वांडरलस्ट ये एक जर्मैनिक वर्ड है ना, यानी जर्मन वर्ड है। इस तरह से आप अगर आप फॉरेन एक्सप्रेशन कुछ ही है, कम से कम 50-60 अगर आप रट लेते हो या दिमाग में रख लेते हो, तो इसी से घुमा फिरा कर आपको प्रायः एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। अब देखिए 9 तो बड़ा सुंदर सा है, क्या कहता है, टेटी अटैटी, है ना, टेटी अटैटी, टेटी अटैटी ये एक फ्रेंच वर्ड है, और इसका मतलब होता है, जैसे मान लिया जाए कोई आपके आमने सामने बैठा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, फेस टू फेस, है ना, क्या कहते हैं, फेस टू फेस, या आप कह सकते हो प्राइवेट कन्वर्सेशन, प्राइवेट कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। अगर दो लोगों के बीच में कोई पर्दे में बात हो रही है, कोई प्राइवेटली बात हो रही है, या फेस टू फेस बात हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रेंच में टेटी अटैटी। ओके, तो बड़ी सुंदर सब एक्सप्रेशन आज मैंने आपके लिए चुन के लाया है ना। तो अगला वर्ड है आपको रेंडिवू। देखिए ये भी बहुत सुंदर वर्ड है, रेंडिवू। रेंडिवू इसका RENDZVOUS स्पेलिंग होता है, फ्रेंच वर्ड है, और इसका मतलब हो जाता है डियर स्टूडेंट्स अ मीटिंग प्लेस, अ मीटिंग प्लेस, या आप एन अपॉइंटमेंट भी इसको आप कह सकते हो, एन अपॉइंटमेंट। अगर कहीं पर आपका मीटिंग प्लेस है, जैसे पार्क उर्क में है ना, जब जाते हैं लोग, बैठते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, किसी से टाइम ले लेते हैं, अपॉइंटमेंट ले लेते हैं मिलने का, तो उसको हम रेंडेवू कहेंगे। ये ओके, ये फ्रेंच वर्ड है ना। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है एब इमोपैक्टर, एब इमोपैक्टर, है ना। अब ये तो बड़े सुंदर से आप बोलचाल की भाषा में भी आप इसको यूज कर सकते हो। एब इमोपैक्टर का मतलब होता है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, है ना, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, बॉटम ऑफ द हार्ट, यानी कि दिल की गहराइयों से,
दिल की गहराइयों से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, आप कह सकते हो दिल की गहराइयों से। जैसे आई लव यू एब इमोपैक्टर, यानी कि सुनने वाला भी खुश हो जाएगा कि लैटिन एक्सप्रेशन में मुझे ये जवाब बोला गया है कि ही लव्स मी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। अब देखिए, ये तो भाई हमने भी जब कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहा था तो ये हमको भी पूछा गया था, टेरा इनकॉग्निटा। टेरा और इनकॉग्निटा का मतलब होता है कि एन अननोन लैंड, एन अननोन लैंड, यानी कि ऐसा जगह जो अनजान हो, आप उससे बिल्कुल ही अनभिज्ञ हो, है ना, जिसके बारे में आप कुछ भी पता नहीं है कि हम जा कहाँ रहे हैं, है ना, उसके बारे में, लोकेशन के बारे में आपके को कोई पता नहीं हो, तो उसको हम कहते हैं टेरा इनकॉग्निटा, है ना, दैट मीन्स एन अननोन लैंड, है ना। अब देखिए नेक्स्ट है स्टेटस को। जैसे ये सब कोर्ट का है, डिसीजन में आपको कहता है स्टेटस को हो गया, मतलब स्टेटस को मतलब यथावत स्थिति में, देयर इज नो चेंजिंग इन द पोजीशन और इन द सिचुएशन ऑफ द केस, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं द जजमेंट हैज बीन स्टेटस को। ओके, तो स्टेटस को का मतलब होता है एज थिंग्स वेयर बिफोर, यानी कि जैसे चीज़ें पहले थी वैसे ही रह गई, ऐसे चीज़ों को हम कहते हैं स्टेटस को। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है आपका कॉप डी मैन। कॉप डी मैन क्या होता है कि कॉप डी मैन का मतलब होता है अ बोल्ड अटेम्प्ट, अ बोल्ड अटेम्प्ट, मतलब अगर आपका अटेम्प्ट जो है वह बोल्ड है तो उसको आप क्या कह सकते हो, कॉप डी मैन। ये भी एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है बोल्ड अटेम्प्ट। अटेम्प्ट तो आप जानते हो प्रयास या कोई चीज़ के, किसी चीज़ को करने के लिए जो हम अटेम्प्ट लेते हैं उसको बोल्ड अटेम्प्ट कहते हैं, और इसको फ्रेंच में क्या कहेंगे डियर, कॉप डी मैन। अब देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वर्ड ऑफ टुडे, द फ्रेज ऑफ टुडे इज अल्मा माटर। अल्मा माटर, अल्मा माटर का दो मीनिंग होता है। पहला मीनिंग तो आप जान लीजिए कि अ ग्रेसियस मदर होता है, ग्रेसियस मदर। ग्रेशियस का मतलब होता है हम्बल, विनीत, है ना, तो उसको पहला टर्म में कहते हैं ग्रेशियस मदर। और दूसरा मीनिंग होता है इसका द टर्म ऑफ ऑनर, द टर्म ऑफ ऑनर फॉर स्टूडेंट्स फॉर देयर ओल्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो द टर्म ऑफ ऑनर फॉर स्टूडेंट्स फॉर देयर ओल्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज, ऐसे टर्म के लिए भी हम अल्मा माटर यूज़ करते हैं। तो ये इतने सारे आपको आज इस वीडियो में मैंने इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट लैटिन, फ्रेंच, इटालियन, यूएस, जर्मन इत्यादि वर्णों का, ये फ्रेजेस का या वर्ड्स का मैंने आपको ब्लेंडिंग वीडियो दिया है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बिल्कुल ही पसंद आएगा और इस वीडियो से आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, है ना। तो इसी तरह से आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप इसको बढ़िया से जो है सो लाइक और कमेंट कीजिए, और आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे रूबरू होते हैं, मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।